ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु को जालंधर के वध की कथा सुनाई और कैसे देवी गौरी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी द्वारा दिए गए 3 बीजों से 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई। अगर आपने ये कथा अभी तक नहीं सुनी है तो चैनल के कार्तिक मास महात्म प्लेलिस्ट में जाकर उसे अवश्य सुन लीजिए ताकि आपकी कथा की समझ पूर्ण हो सके। कार्तिक मास का पूरा महीना व्रत, उपवास, स्नान और दान पुण्य का होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरे महीने इन नियमों का पालन नहीं कर पाता, जैसे कार्तिक स्नान न कर पाना, तारा भोजन न कर पाना या वर्जित वस्तुओं का त्याग न कर पाना, तो उसके लिए भी एक स्वर्णिम अवसर है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन यानी देव उत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति को पूरे कार्तिक मास के बराबर का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इन 5 दिनों के व्रत को भीष्म पंचक व्रत कहा जाता है। इस व्रत से जुड़ी सभी विधियों, नियमों और इसके महत्व के बारे में हम आपको अपनी अगली वीडियो में विस्तार से बताएंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देखें। अब हम आज के अध्याय की ओर बढ़ते हैं। देवर्षि नारद जी ने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महत्व सुनने के बाद राजा पृथु ने फिर से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महत्व सुनाया। क्या इस मास में कोई अन्य देवताओं का पूजन या व्रत भी है जो फलदायी हो? तब देवर्षि नारद जी बोले, नारायण नारायण, हे राजन, कार्तिक मास में विष्णु पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं के व्रतों का भी विशेष महत्व है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को भगवान विष्णु का व्रत रखा जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को श्री गणेश जी का व्रत रखा जाता है। अष्टमी और अमावस्या को श्री लक्ष्मी माता जी का व्रत रखा जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व और कथा नारद जी ने आगे बताया। जो कुमारी कन्याएं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत रखती हैं, उन्हें उनके मनो अनुकूल सुयोग वर की प्राप्ति होती है। और जो विवाहित स्त्रियां इस व्रत का पालन करती हैं, उनका सुहाग अटल रहता है। इस व्रत की विधि यह है कि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन, फूल आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। फिर सायंकाल फिर से पूजन करके चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद उत्सव पूर्वक भोजन करके व्रत का पारण करें। स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत के महत्व को समझाते हुए देवर्षि नारद ने एक कथा सुनाई। हे राजन पृथु, प्राचीन समय में भद्रा नगरी में एक सुधर्मा नाम का एक राजा रहता था। उसके 4 पुत्र और वीरमती नाम की एक कन्या थी। राजा ने वीरमती का विवाह देवव्रत नामक युवक से करा दिया। दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक सर्पदंश से देवव्रत की मृत्यु हो गई। वीरमती जोर जोर से विलाप करने लगी। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता, भाई और पूरा नगरवासी वहां एकत्रित हो गए और सब दुखी हो गए। उसी समय वहां महर्षि पुलस्त पधारे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मन, मेरी इस कन्या ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण ये विधवा हुई? महर्षि बोले, इसने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसलिए ये विधवा हुई है। फिर उन्होंने बताया, एक बार दैत्यों के नाश के लिए सभी देवता एकत्रित हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि गणेश चतुर्थी का व्रत सभी विपत्तियों को नाश करने वाला है। सभी देवताओं ने यह व्रत किया और दैत्यों पर विजय प्राप्ति की। विजय के बाद स्वयं गणेश जी ने वरदान दिया था कि जो स्त्री इस व्रत को करेगी उसका पति चिरंजीवी रहेगा और जो नहीं करेगी वो विधवा होगी। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने यह व्रत नहीं किया,
इसीलिए ये दुख भोग रही है। लेकिन अगर ये विधि पूर्वक इस व्रत को करे तो इसका मृत पति भी जीवित हो सकता है। ये कहकर महर्षि चले गए। राजा ने अपने दामाद के शरीर को तेल में संरक्षित करवा दिया। जब अगला कार्तिक मास आया तो वीरमती ने पूरे विधि विधान से गणेश चतुर्थी का व्रत रखा और उद्यापन किया। गणेश जी की कृपा से उसका पति देवव्रत पुनः जीवित हो गया। नारद जी ने कहा, इसीलिए हे राजन, सभी सुभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा और संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। नारायण नारायण। ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए और आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए कार्तिक मास से जुड़ी एक लोकप्रिय और शिक्षाप्रद कहानी, जिसे अक्सर पंचडेकु या पंचरत्न की कथा के नाम से जाना जाता है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा और एक पतिव्रता बहू थी जो पूरे घर का ख्याल रखती थी। वह बहू कार्तिक मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। उसका एक अटल नियम था कि स्नान जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। उसी गांव के राजा का एक पुत्र भी प्रतिदिन सवेरे स्नान करने जाया करता था। एक दिन उसने सोचा, मैं तो बहुत जल्दी उठता हूँ, फिर भी लगता है कोई मुझसे भी पहले स्नान कर चुका होता है। एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके लौट रही थी और राजकुमार जा रहा था। राजकुमार के कदमों की आहट सुनकर वो बहुत तेजी से भागने लगी। जल्दबाजी में उसकी मोतियों की माला और मोजड़ी यानी कि चप्पल वहीं छूट गई। राजकुमार ने वह माला और मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा, जिस स्त्री की माला और मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्वयं कितनी सुंदर होगी। उसके मन में कुतूहल जागा। उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला मोजड़ी है वह स्त्री अगले 5 रात मेरे पास आएगी, नहीं तो मैं उसे दंड दूंगा। साहूकार की बहू विवश हो गई। उसने संदेश भिजवाया, मैं आऊंगी, लेकिन आपको एक शर्त माननी होगी। आपको अपने साथ एक सखी यानी कि गवाह बैठानी होगी। राजकुमार ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे एक पेड़ पर टांग दिया और स्वयं वहां बैठ गया। साहूकार की बहू आई और उसने भगवान दामोदर से प्रार्थना की, कार्तिक ठाकुर दामोदर, पांचों पांडव, छठे नारायण, भीकम राजा उस पापी को नींद आए। उसकी पतिव्रता शक्ति और प्रार्थना से राजकुमार को गहरी नींद आ गई। बहू स्नान करके चली गई। सुबह उठते ही राजकुमार ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? कैसी थी? तोते ने कहा, वो तो एक देवी के समान सुंदर थी। अगली 4 रातों ने राजकुमार ने नींद न आने के लिए तरह तरह के उपाय किए। अपनी उंगली में चीरा लगाया, आंखों में मिर्ची डाली, अंगीठी जलाकर बैठा, लेकिन हर बार उस पतिव्रता स्त्री की प्रार्थना और भगवान की कृपा से उसे गहरी नींद आ गई और वह बहू स्नान करके सकुशल लौट गई। 5वीं रात जाते समय उस बहू ने तोते से कहा, हे सुबह, इस राजकुमार से कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई, अब वो मेरी ये माला मेरे घर भिजवा दे। जब राजकुमार को ये बात पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि वह एक सच्ची पतिव्रता स्त्री है, इसीलिए भगवान ने स्वयं उसकी लाज बचाई। लेकिन एक पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखने का दंड उसे भुगतना पड़ा और उसका शरीर जलने लगा। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी और उपाय बताया कि अगर राजकुमार उस बहू को अपनी धर्म बहन मान ले और उसके नहाने के पानी के छींटे से स्नान करे तो उसे मुक्ति मिल सकती है। साहूकार की बहू ने स्वीकार किया और राजकुमार ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसका शरीर पुनः स्वस्थ हो गया। श्रद्धालु दर्शकों, उम्मीद है कि ये विस्तृत कथा और जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही कार्तिक मास की ऐसी ही और कथाओं और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।
आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तब तक के लिए धन्यवाद।